जय श्री हरि भक्तों, आखिर वो घड़ी शुरू हो ही गई जब हम हमारे पितरों को प्रसन्न करके हमारे जीवन में आई बाधाओं को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पितृपक्ष की, जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 16 दिनों का वो काल है जब हमारे पितृ धरती पर आकर हमारे द्वारा दी गई सेवाओं का लाभ लेते हैं और बदले में हमें आशीर्वाद देते हैं और खूब सारी खुशियां भी। तो आज हम सुनेंगे पितृपक्ष की वो कथा जिससे ये परंपरा शुरू हुई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं पितृपक्ष में कर्ण की कथा, जो हर सनातनी परिवार के लिए एक मार्गदर्शन है। यह कथा केवल पुराणों की गाथा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को यह समझाने वाली शिक्षा है कि पूर्वजों का ऋण चुकाना क्यों अनिवार्य है। तो आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। महाभारत के समय का वीर योद्धा सूर्य पुत्र कर्ण, जिन्हें संसार दानवीर कर्ण के नाम से जानता है। कर्ण की उदारता इतनी अपार थी कि उन्होंने जीवन भर कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटाया। सोना, भूमि, गहना, रथ, यहाँ तक कि अपनी कवच कुंडल भी दान कर दिए। उनका जीवन ही दान की प्रतिमूर्ति था। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांचों पांडवों सहित कर्ण भी वीर गति को प्राप्त हुए, तो वे स्वर्ग लोक पहुंचे। देवताओं ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन परोसा, लेकिन भोजन में जो परोसा गया वह देखकर कर्ण अचंभित हो गए। थालियों में सोना, चांदी, हीरे और रत्न रखे थे, भोजन नहीं। और वहीं पांचों पांडवों को भोजन परोसा जाता। ऐसा प्रतिदिन होने लगा। इस प्रकार कर्ण ने पूछा कि मैंने जीवन भर हर भूखे को धन दिया, गरीबों को धन दिया, तो मुझे यह स्वर्ण रत्न भोजन स्वरूप क्यों दिया जा रहा है? मैं तो अन्न की अपेक्षा कर रहा था, मुझे भी अन्न परोसा जाए। तब देवताओं ने उत्तर दिया कि हे कर्ण, आपने जीवन भर सोना, चांदी, रथ, गहने, भूमि, यहाँ तक कि अपने कवच कुंडल तक दान किए, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन एक चीज आप कभी दान न कर सके, और वह था अन्न, क्योंकि आपके माता पिता ने आपका पालन पोषण नहीं किया। बचपन में अन्न का दान आपको प्राप्त ही नहीं हुआ, इसीलिए आपने भी कभी श्राद्ध या तर्पण का आयोजन नहीं किया। इसी कारण यहाँ आपको अन्न की जगह स्वर्ण रत्न परोसे जा रहे हैं, जैसे कि आपने जीवन भर दान में दिया। यह सुनकर कर्ण विचलित हो गए। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि हे देवगण, मुझे अपने पितरों का पता ही नहीं कि वे कौन थे। बचपन से ही मैं अनाथों की तरह बड़ा हुआ और इसी वजह से मैं उनका श्राद्ध तर्पण नहीं कर पाया। मुझे पृथ्वी पर कुछ समय के लिए वापस भेज दीजिए, ताकि मैं अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर सकूं। मैंने सब कुछ दान किया, लेकिन यदि अन्न का दान न कर सका तो मेरा जीवन अधूरा है। देवताओं ने कर्ण की प्रार्थना स्वीकार की। उन्हें पितृलोक से आशीर्वाद मिला और वह 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया। वह कालखंड ही पितृपक्ष कहलाता है। कर्ण ने उन 15 दिनों में श्राद्ध, तर्पण, अन्न दान किया। उन्होंने ब्राह्मणों, साधुओं और गरीबों को अन्न, वस्त्र दान किए और अपने पितरों को तृप्त किया। कर्ण का यह कर्म ही आगे चलकर पितृपक्ष की परंपरा बन गया। आज भी पूरे भारतवर्ष में इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, पिंडदान और तर्पण करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इन दिनों पितृ अपने वंशजों के पास आते हैं और उनकी आत्मा तृप्त होती है। चूंकि कर्ण को अपने पितरों की तिथि का कोई ज्ञान नहीं था, इसीलिए उन्होंने निरंतर 15 दिनों तक तर्पण और श्राद्ध किया। हम तो अपने पितरों की तिथि भली भांति जानते हैं, तो 15 दिन नहीं तो क्रमशः हमारे पितरों की नियमित तिथि के अनुसार ही
यदि हम तर्पण और श्राद्ध उनके निमित्त करते हैं और अन्न का दान करते हैं, तो संभवतः हमारे जीवन के भी सारे दुख दूर होकर हमें भी मोक्ष और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो ये था महात्माएं और कर्ण की कथा। दान केवल धन का नहीं, अन्न का भी होना चाहिए। श्राद्ध और तर्पण केवल एक रस्म नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है कि हम उन्हें न भूलें। पितृ तृप्त हो तो घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी होती है। जैसे कर्ण को भी अधूरापन महसूस हुआ, वैसे ही हम सबका कर्तव्य है कि पितरों का स्मरण कर उन्हें अन्न, जल और तर्पण अर्पित करें। तो भक्तों, यह थी पितृपक्ष में कर्ण की कथा का महात्म्य। कर्ण जैसे महादानी को भी स्वर्ग में अन्न नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने जीवन में श्राद्ध नहीं किया था। इसलिए हमें सदा अपने पितरों का स्मरण करते हुए श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। पितृ तर्पण के साथ साथ यदि हम पितरों के निमित्त कथाएं भी सुनते हैं, तो भी उनकी आत्माएं संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो इस पितृपक्ष में हम आपके साथी बनकर प्रतिदिन पितृपक्ष की कथाएं लाते रहेंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और आध्यात्मिक कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। जय श्री हरि। ओम पितृदेवाय नमः।